अरे पढ़ने वालों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनुराग तेरी क्लासेस एग्जाम जानकारी पर। दोस्तों, आज जो शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे, करीब 1 घंटा 15 मिनट तक वो लाइव रहे और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के सबके नाम पढ़े और सबसे बातें करी जो उनके पास वो आए थे। और जब मैं लाइव था, आप मेरे साथ लाइव थे सारे बच्चे, हम करीब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक लाइव रहे। तो भाई मैंने पूरा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर कॉपी किया, आपने देखा होगा। लेकिन मैं आज ये वीडियो बहुत खुश हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी और लाइव से मुझे कुछ इंडिकेशन मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े यूट्यूबर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। मैंने देखा जो यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर 5 लाख से ऊपर, 10 लाख, 8 लाख ऐसे थे, वो भी आज लाइव थे। जब मैं बार बार ये बोल रहा था कि बड़े यूट्यूबर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का इफेक्ट पड़ा जब उन्होंने देखा कि अनुराग लगातार ट्वीट कर रहा है। दोस्तों, पूरी रात में ट्वीट करता रहा। जो बच्चे ट्विटर पर उनको पता होगा। आज मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर जो केवल अपनी पढ़ाई की वीडियो या अपने काम की वीडियो डालते रहते थे, हमारा एक कोर्स ले लो, हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, हमारा ये कर लो, लेकिन आज वो भी लाइव थे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर, हमारा जो ये सारा मामला था वो काम कर रहा है। उनको पता चल गया कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो बच्चों इसी तरह लगे रहना, ट्वीट करते रहना। आज के लाइव के कुछ मैं बातें आपको बता रहा हूँ। पहले एक टीचर है रमेश कुमार, उन्होंने पूछा शिक्षा मंत्री जी से, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया है। रमेश कुमार एक टीचर हैं, उन्होंने पूछा, पहले तो उन्होंने कहा आप तो मेरे नाम की राशि के हो, क्योंकि इनका नाम भी रमेश पोखरियाल सर है। तो उन्होंने कहा सर, ऑनलाइन क्लास जो हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो क्लास सही हो रही हैं? और सारे बच्चों के पास तो गैजेट्स भी नहीं है। तो इस बात को शिक्षा मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बात सच है कि बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप पढ़ाई ऑनलाइन करवा रहे हो तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ले लो। तो उन्होंने कहा देखिए, आपको पता है कि सारे इलाकों में ऑनलाइन फैसिलिटी अभी तक नहीं है, तो ऑनलाइन एग्जाम लेना भी पॉसिबल नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी ये बात कहीं ना कहीं मानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, और ये बात इनडायरेक्टली उन्होंने मान ली है कि भाई ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है वो बेकार है। ऑनलाइन पढ़ाई पूरी इफेक्टिव नहीं है। जहाँ पर शहरी इलाके हैं वो तो सही हैं, लेकिन जहाँ ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने खुद देखा हमारे गांव में बच्चे जंगल में जा जाकर, खेत में जा जाकर मोबाइल पर पढ़ते हैं, क्योंकि गाँव के अंदर इतनी अच्छी रेंज नहीं होती कि वहाँ सारे लोग नेट यूज़ कर रहे होते हैं। खेतों में जाकर जहाँ टावर पास होते हैं वहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ रहे थे जब मैं भी गाँव में गया, जबकि हमारा गाँव तो बहुत अच्छे इलाके में है जहाँ पर सारी फैसिलिटी है। तो सोचिए, दूर दराज के इलाके, आसाम, बिहार, उड़ीसा, जहाँ पर इंटरनेट तो क्या बिजली तक नहीं आती है। तो ये तो भाई रमेश जी ने मान लिया, पोखरियाल सर ने, कि ऑनलाइन जो क्लास है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद जो आप मेन बात मेरे से पूछना चाह रहे हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी आ रहा हूँ। तो भाई केरला से एक अविनाश जी थे, उन्होंने कहा कि क्या आप और ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर सकते हो, चूँकि आपको पता है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, इससे ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सीबीएसई 30% सिलेबस पहले रिड्यूस कर चुकी है। स्टेट बोर्ड के हाथ में है, आप केरला से हो, स्टेट बोर्ड के हाथ में है कि वो अगर चाहें तो और ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर सकते हैं। सीबीएसई 30% से ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस नहीं करेगी। तो ये बात अब क्लियर हो गई कि 30% से ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा सीबीएसई का। इसके बाद अब आती है मेन बात पर हम आते हैं। उन्होंने अपनी तारीफ करी कि हमारी शिक्षा नीति को इतना बड़ा वो वेटेज मिला है, दुनिया की सबसे बड़ी सफल शिक्षा नीति है, सारी बातें हुई। हम परेशान होते रहे, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हुए, बच्चे भी बहुत सारे इरिटेट हुए। लेकिन अब आते हैं मेन बात पर कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो जब एग्ज़ाम की बात आई तो बहुत सारे टीचर ने, मैंने भी उनको मेल किए और बहुत सारे टीचर ने मेल किए। तो उन्होंने कुछ मेल, जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं उनके वो मेल पढ़ते हैं ज़्यादातर, खासकर केवी के टीचर्स के मेल पढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे कह रहे थे भैया आप भी बोलो उनको। तो भाई मैं इतने मेल कर चुका हूँ, इतने ट्वीट कर चुका हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं हूँ एक प्राइवेट टीचर और मैं हूँ एक बहुत छोटा यूट्यूबर। तो भाई वो उन्हीं के मेल पढ़ते हैं जो सरकारी टीचर होते हैं, केवी के और जो सीबीएसई के स्कूल सरकारी हैं। अब आती है बात एग्ज़ाम पर। देखो, काम की बात करता हूँ, सीबीएसई एग्ज़ाम कब होंगे, सीबीएसई एग्ज़ाम कब होंगे? आज उन्होंने कोई भी क्लियर बात तो नहीं कही, लेकिन मैं आपको अपनी भविष्यवाणी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जनवरी, पहले संयम भारद्वाज जी ने बयान दे दिया था, आपको पता होगा, मैंने कहा था बहुत सारे फेक यूट्यूब और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी और ऑनलाइन पोर्टल भी ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि जनवरी में प्रैक्टिकल हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में। लेकिन आज उन्होंने साफ बता दिया कि जनवरी फरवरी में कुछ नहीं होगा, कोशिश करेंगे, स्कूल खुल गए तो ऑफलाइन क्लास चलेंगी। अब बताओ बच्चों, क्या हमारा ट्वीट करना काम आया नहीं आया? अरे पढ़ने वालों, जो आपको कहते थे कि ट्वीट मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा, जो डिसीजन होगा होगा। दोस्तों, हर चीज का फर्क पड़ता है। आजकल आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब आप ट्वीट करते हो तो उसका फर्क दूर तक जाता है। आज मंत्री जी ने डायरेक्ट नहीं कहा, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है मंत्री जी ना
मंत्री जी को लाइव आने में मजा आता है, तो मंत्री जी अभी चाहते हैं 1-2 बार और लाइव आए। तो आज उन्होंने घोषणा तो नहीं करी डेट शीट की, लेकिन उन्होंने इशारों में बोल दिया कि जनवरी फरवरी में तो एग्जाम प्रैक्टिकल कुछ नहीं होंगे, यानी कि जनवरी फरवरी तो आप भूल जाओ। तो भाई सीबीएसई का एक लॉ है कि जब तक प्रैक्टिकल होते हैं, जब प्रैक्टिकल होते हैं उसके कम से कम 1 महीने बाद एग्जाम होते हैं, 1 महीने बाद कम से कम टाइम चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर तक जनवरी और फरवरी के 10 फरवरी तक होते थे और फिर मार्च से एग्जाम शुरू होते थे फरवरी के लास्ट तक। तो यार जब जनवरी फरवरी में तो प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे, तो अगर मार्च में प्रैक्टिकल होते हैं भाई, मार्च में, तो समझ लो आपके एग्जाम कम से कम 1 अप्रैल से होंगे। तो यहां पर ये पक्की मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको मेरा पक्का अंदाजा है कि एग्जाम 1 महीना तो पोस्टपोन होंगे। आज इशारों में उन्होंने बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे आपके सजेशन और भी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अरे पढ़ने वालों ट्वीट करते रहा करो। दोस्तों मुझे ट्विटर पर आप फॉलो किया करो, मैं आपको बार बार कहता हूं, देखो मेरी ट्विटर आईडी आपको दिखाता हूं मैं, मेरी ट्विटर आईडी है और ट्विटर पर जाकर आप लोग, क्यों मैं कहता हूं कि ट्विटर पर आप मुझे मैसेज किया करो, इसलिए कहता हूं, देखो ये देखो ट्विटर आईडी खोलता हूं मैं भी अपनी, अच्छा ये तो सॉरी ट्विटर खोलता हूं और ट्विटर पर जाकर आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करना है या खुद का आप अपना वो करो, खुद की आईडी बनाओ और खुद की आईडी बनाकर उस पर ट्वीट करो जो मैं ट्वीट करता हूं। और यहाँ पर आप जैसे ट्विटर खुल रहा है तो ये ट्विटर खोलकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, अनुराग त्यागी लिख दीजिए, यहाँ पर अनुराग त्यागी ऐसे सर्च करोगे, वैसे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा मेरा। तो ये देखो मैं अब कर रहा हूँ अनुराग त्यागी सर्च, और जब अनुराग त्यागी सर्च करेंगे तो ये देखिए फिजिक्स गुरु, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये कोचिंग का अकाउंट है, ये दोनों इस पर मैं रहता हूँ, ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, इस पर आप करिए। 2673 ट्वीट्स हैं, आप देख सकते हैं 2673 ट्वीट्स कर चुका हूँ मैं। और मेरे ट्वीट्स क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिए, मैं कोई पर्सनल ट्वीट नहीं करता। देखिए मैंने क्या लिखा, रात 16 घंटे पहले, नींद नहीं आ रही है, पोस्टपोन बोर्ड्स, एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव, ये सारा मैंने लिखा। इसके बाद दोस्तों देखो मेरी हालत ये थी, मैं रात जाग रहा था, पूरी रात मैं ट्वीट करते जा रहा था। डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को मैंने रीट्वीट किया, मैंने कहा सर पोस्टपोन कर दीजिए। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कृपया करके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तिथियों के बारे में कुछ सूचना दीजिए और हम सभी शिक्षकों और छात्रों की परीक्षाएं 2 महीने तक स्थगित कर दीजिए। तो सोचिए जब ये बहुत सारे इनके पास जाएंगे, मैंने 2 महीने लिखा है, तो आज उन्होंने बोला कि भाई जनवरी फरवरी में कुछ नहीं होगा, जनवरी फरवरी तक तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह एग्जाम मतलब स्कूल खुल जाए। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा ट्वीट करते रहा करो और मुझे ट्विटर पर फॉलो करके आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट, अगर आप ट्वीट लिखने में आलस करते हो तो आप कम से कम भाई रीट्वीट तो कर दिया करो मेरे ट्वीट्स को, और आप #अनुराग त्यागी क्लासेस जरूर टाइप किया करो, तो उससे मुझे पता चल जाता है #अनुराग त्यागी क्लासेस, ये आप जरूर ट्वीट किया करो हैशटैग लगाकर, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपने क्या ट्वीट किया है और मुझे पता रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि एग्जाम देखिए जनवरी फरवरी में होंगे नहीं, उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे मार्च में। अगर प्रैक्टिकल मार्च में होते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल मार्च में होते हैं तो आप सोचिए प्रैक्टिकल अगर मार्च में लेती है सीबीएसई, मार्च में, तो प्रैक्टिकल लेने में सीबीएसई को कम से कम यार कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? सीबीएसई को प्रैक्टिकल लेने में कम से कम कितना टाइम लगता है? 1 महीना लगता है। अब भाई एग्जाम अगर जल्दी सीबीएसई करती है तो सीबीएसई को कम से कम 1 महीना अगर प्रैक्टिकल लगता है तो 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से एग्जाम लेगी सीबीएसई। 1 अप्रैल को अप्रैल फुल होता है तो 2 अप्रैल से, तो 1 महीना तो एग्जाम पक्के पोस्टपोन होंगे। और आप बिल्कुल खुश रहिए और भाई अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और भगवान ने किया तो 1 महीना और सीबीएसई कर सकती है, 15 दिन। तो कम से कम आप मानकर चलिए 15 अप्रैल से अगर एग्जाम होते हैं तो हमारे पास पूरा टाइम बच चुका है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो सारे बच्चे। प्रैक्टिकल फाइल बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना कि ये दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिकल फाइल चेक करवा लो, स्कूल में जाकर अपने टीचर से कांटेक्ट कर लो। प्रैक्टिकल की रीडिंग लेने में कोई दिक्कत आ रही हो फिजिक्स वगैरह में तो कमेंट कर देना। घर पर पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब मेरी 1 शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आएंगी, वो आप पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताता चला जाऊँगा। बस मेरी आपसे कहना है कि जो निगेटिव लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आना है, पॉजिटिव रहना है। और भाई अगर आप कल के अखबार देखोगे या अभी थोड़ी देर बाद आप न्यूज़ पोर्टल देखोगे, वो भी आपसे ही कहेंगे, मेरी भविष्यवाणी कॉपी करेंगे। वो कहेंगे एग्जाम फरवरी मार्च में तो होंगे नहीं, कम से कम एग्जाम अप्रैल से होंगे और एग्जाम में पोस्टपोन, ये खबर आएगी। शिक्षा मंत्री जी आज भी कह सकते थे कि पोस्टपोन करेंगे, लेकिन आज उन्होंने सस्पेंस बनाकर रखा है। चूंकि उनको लाइव आना पसंद है, वो दोबारा फिर लाइव आएंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर हमारे सजेशन लेंगे। इस बार फिर देखिए उनकी कल पोस्ट आ जाएगी, आई इन्वाइट सजेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कि एग्जाम कब लेने चाहिए। आप खुद सोचिए दोस्तों, जनवरी, आज 22 दिसंबर है, दिसंबर को छोड़ देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल
और भाई मई। और सीबीएसई को कॉपी चेक करने में कम से कम संयम भारद्वाज जी ने कहा था पिछली बार कि हमें कम से कम कॉपी चेक करने में 2 महीने लगते हैं। तो 1 महीने में मान लो, तो जनवरी में फरवरी में शिक्षा मंत्री जी ने खुद बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते। किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना की दूसरी वो आ चुकी स्ट्रेन, ब्रिटेन की फ्लाइट्स को रोक दिया गया है, अभी वो स्ट्रेन फैलेगा, कोरोना का दोबारा एक फेज आएगा, लॉकडाउन भी लग सकता है दोबारा, मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी को सब पता है क्या होने वाला है। उधर किसान आंदोलन चल रहा है, मार्च में प्रैक्टिकल होंगे, अप्रैल में एग्जाम होंगे, या फिर मई में भी एग्जाम जा सकते हैं। मई में 1 महीने में एग्जाम लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ भविष्यवाणी अपनी, तो दोस्तों फिर एग्जाम फटाफट होंगे, छुट्टी ज़्यादा नहीं होंगी, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलना है, डरना नहीं है। आप सब अपनी तैयारी करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने जो लाइव आज का सेशन था वो नहीं देखा है तो लाइव सेशन देख लीजिए, उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइव सेशन में पूरे टाइम में खड़ा रहा, रात में सोया नहीं, मुझे थोड़ी थकावट हो रही थी और भूख भी लग रही थी, तो बादाम खा रहा था बीच में ही। तो अच्छी बात यह है कि सारे यूट्यूबर अब लाइव होने लगे हैं, सबको पता चल गया है कि बच्चों की डिमांड सुननी पड़ेगी, बच्चों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, नहीं तो सब पहले पैसे कमाने में लगे हुए थे। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अनुराग तेरी क्लासेस और एग्जाम जानकारी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको मेरा ऑल द बेस्ट। कई बच्चे कह रहे थे भैया सुसाइड करने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, भाई थोड़ी हिम्मत रखो यार, हिम्मत रखो, बुरा वक्त है, बीत जाएगा, हम जीतेंगे जरूर, ध्यान रखेगा। मैं आपके साथ हूं हमेशा, जब भी कोई दिक्कत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं। लाइव मेरी ये रिकॉर्ड कर लेना। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।